Hello student, my name is Anuj Singh and you're watching the beautiful channel where you feel the concept. Today we are going to discuss a new topic of chapter unit and measurement, and that topic is most important topic of this chapter is error. Before going to next class, recall the previous one. In previous lecture we discussed about the significant figure and rounding off and solve some numerical based on it. Today we are going to discuss the topic is error, and before going to start the topic error, discuss the two terms, that is accuracy and precision. What do you mean by accuracy and what do you mean by precision? एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एरर समझने से पहले इन दोनों वर्ड्स को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटे। तो एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है, और सबसे पहले जो आपको चीज़ सीखनी है वो क्या कि ट्रू वैल्यू क्या होती है। ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है, उस एग्जैक्ट मेजरमेंट को वो नाम दिया जाता है ट्रू वैल्यू का। ठीक है, सपोज ट्रू वैल्यू है मेरी 10, किसी भी चीज़ को मैं मेज़र करता हूँ तो सपोज जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो है 10 kg मान लेता हूँ। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटे, उसकी वैल्यू आपको मेज़र करनी होती है, तो ट्रू वैल्यू सपोज कर लेता हूँ मैं 10 kg है। तो आज बोर्ड चेंज किया है, देखते हैं कितना का इफेक्ट आ रहा है, कितनी वीडियो अच्छी बनती है, वाइट बोर्ड पे अच्छी बनी है या ब्लैक बोर्ड पे अच्छी बनी है। प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताना, फिर उसी बोर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, अच्छा लग रहा हो। ठीक है, तो इस वीडियो के को अच्छे से देखना, और एंड के अंदर मुझे ये जरूर बताना कि वीडियो वाइट बोर्ड पे सही बन रही थी या ब्लैक बोर्ड पे। तो अपनी एक राय मुझे जरूर देना, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसको लेके, ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड को लेके। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो थोड़ा बताना जरूर कि सर कौन सी वीडियो वाइट बोर्ड पर ज़्यादा सही विजिबल हो पा रहा है या ब्लैक बोर्ड के ऊपर ज़्यादा विजिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो आते हैं मेरे टॉपिक के ऊपर कि एक्यूरेसी क्या होता है। तो ट्रू वैल्यू आपने जो है वो 10 kg सपोज कर ली एक वैल्यू को। एक्यूरेसी क्या होता है कि जब आप मेजरमेंट करते हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल से जब आप मेज़र वैल्यू करते हो, तो आपकी जो वो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 9.9 आ रही है, 9.8 आ रही है, ठीक है, 10.1 आ रही है, 10.2 आ रही है। मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू हैं, वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। तो इसको बोला जाता है क्लोज ऑर्डर ऑफ क्लोजेस्ट। ठीक है, एक्यूरेसी, आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा क्लोज ट्रू वैल्यू के पहुंच चुके हो, उसको बोला जाता है एक्यूरेसी। ठीक है बेटे, इट रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, कि आप ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच चुके हो, लेकिन आप ट्रू वैल्यू पे नहीं पहुंचे हो, इस बात का ध्यान रखना। ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच चुके हो, उसको बोला जाता है एक्यूरेसी। आ गई है आपकी मेजरमेंट के अंदर, क्या हो चुका है, एक्यूरेसी, मतलब आप ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। सेकेंड टर्म आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन ऐसा जैसे अभी आपने 10 को मेज़र करना था, ठीक है, आप किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हो, वो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है 10, आप मेज़र कर रहे हो तो वैल्यू आ रही है 9.54, ठीक है, 9.53, ठीक है, 9.52। जो ये वैल्यूज़ हैं ये ट्रू वैल्यू से तो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, सॉरी दूर हैं। ठीक है, ये जो 9.5, 9.53, 9.52 ये ट्रू वैल्यू से तो बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, लेकिन ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, है ना। 9.54 इज वेरी क्लोज टू 9.53 एंड वेरी क्लोज टू 9.52। ये आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इसको बोला जाता है प्रिसीजन। आपकी जो वैल्यू मेज़र करी है वो ट्रू वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होती है तो आप बोलते हो एक्यूरेसी, और आपने जो मेजर्ड वैल्यू की है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है या नहीं है, दूर भी है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अगर आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है तो इस क्लोजनेस को बोला जाता है प्रीसीजन। आई थिंक ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि सर एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस रहता है।
एक्यूरेसी होता है, फिर से बता देता हूँ, इजीली समझ लो, एक्यूरेसी होता है ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज होना, आपकी मेजर वैल्यू का बहुत ज़्यादा क्लोज होना, दैट इज एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो चाहे ट्रू वैल्यू के बहुत दूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, लेकिन आपने जो वैल्यू बार बार मेजर की हैं वो अपने एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, जैसे ये एक दूसरे के क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो इनको बोला जाता है प्रिसीजन। ठीक है बेटे, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, तो प्रिसीजन की डेफिनेशन भी यही रहती है, इट रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यू, इट रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यू। ये एक अपने सेट लिए मेजर की है 2-3 टाइम्स एक वैल्यू को। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ सो ऑब्टेन, जो अपने को वैल्यू ऑब्टेन हुई है ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और ये जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ये समझने वाला होता है, द स्मॉलर द लिस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। अगर लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो उस केस के अंदर अपने को प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब एक दूसरे के क्लोज, ये वैल्यू, ये जो मेजरमेंट है ये अपने को एक दूसरे के ज़्यादा उतना ही क्लोज मिलेगी। ठीक है, लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको LC से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे भी आप करने वाले हैं, क्योंकि लैब के अंदर जब भी आप एक मेजरमेंट करते हो तब आपको सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट का, उस स्केल का लिस्ट काउंट निकालना पड़ता है बेटे। ठीक है, तो लिस्ट काउंट का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, जो स्मॉलेस्ट सबसे, जैसे आपने मेजरमेंट करते हो बेटे, एमीटर है आपके पास। ठीक है, आई थिंक आपने 10th के अंदर आपके टीचर ने आपको बताया होगा लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है। तो सपोज इस वे के अंदर अगर कोई वैल्यूज़ हैं और ये लिखा हुआ ऑर्डर 0, 1, 2, 3 एम्पियर तक है, और 0 और 1 के बीच में क्या है बेटे, यहाँ पर 10 डिवीज़न है। इस वे के अंदर 0 और 1 के बीच में क्या है, 10 डिवीज़न है। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न हुई, जो 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज है और फर्स्ट डिवीज़न है। ठीक है, इन डिवीज़न की जो वैल्यूज़ होती है इसको लिस्ट काउंट बोला है। द वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न इज नोन एज लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे, तो जैसे 0 से लेके 1 तक रेंज क्या होती है, 1 बाय बीच में कितनी डिवीज़न है बेटे, 10 है, तो लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.1। ठीक है, तो लिस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी ही प्रिसीजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी बेटे। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक एरर के ऊपर कि एरर क्या चीज़ होती है। देखो अभी आपने एक यहाँ पर वैल्यू ली थी कि एक्यूरेट वैल्यू, मेरी ट्रू वैल्यू मैंने क्या ली थी, ट्रू वैल्यू मैंने क्या मान के चला था, 10 kg, और आपने एक्यूरेसी के अंदर जो वैल्यू मेजर करी थी 9.9, 9.8 है ना, 10.1, ये जो आपने वैल्यू मेजर करी थी, ठीक है, इनको बोला जाता है मेजर्ड वैल्यू, और जो एक्चुअल के अंदर वैल्यू थी वो होती है ट्रू वैल्यू। अच्छा, अब आपने मेजर किया तो ये 0.1, 0.2 या 0.1 जो एक्स्ट्रा आ रहा है या कम आ रहा है, ठीक है, ये जो वैल्यू के बीच में फर्क आया बेटे, दैट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, एरर एक्चुअल में क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू आप लिख सकते हो। ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू क्या हुआ, यहाँ ट्रू वैल्यू मान लो 10 थी और मेजर वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 9.9, तो जो ये 0.1 का डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड एरर। ठीक है बेटे, ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अभी अपन यहाँ पर देखो 10 में से, अगर 10 में से मैंने मेजर किया, वैल्यू कितनी आ गई 10.1, तो 10 माइनस 10.1 तो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा ना। 10 में से आप क्या करोगे, 10.1 अगर माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -0.1। तो आप जो ये एरर होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब भी इनका आगे वैल्यू लेते हैं तो ओनली क्या लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, इनको मॉडुलस के अंदर लिख देते हैं अपन कि वैल्यू जो लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन समझो बेटे, एरर क्या है, द एरर इज ए मेजरमेंट। एरर क्या चीज़ है, एक टाइप की मेजरमेंट है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड
मेजर वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी आपको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, उसकी ट्रू वैल्यू और आपकी मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो ये डिफरेंस आ गया, दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर। ठीक है, अब एरर कितने टाइप्स का हो सकता है? ठीक है, आदमी के अंदर भी एरर हो सकता है, आपके अंदर भी एरर हो सकता है, मेरे अंदर भी एरर हो सकता है। ठीक है, एरर कितने टाइप के होते हैं? देखो अपने यहाँ पर मेजरमेंट के अंदर, जब भी आप लैब के अंदर वर्क कर रहे हो, आपके पास अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, आपको आपका टीचर गाइड कर रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे एरर क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सभी एरर की टाइप्स को भी समझते हैं। तो मैंने बेटे टोटल अगर डिवाइड्स करूँ तो यहाँ पर एरर, देयर आर 4 टाइप ऑफ एरर, मेनली देयर आर 4 टाइप ऑफ एरर। वन इज सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर क्या हो चीज होते हैं? ठीक है, इनका ये थ्योरेटिकल डेफिनेशंस हैं, ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से बेटे आप लिख सकते हो, या आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है ये आप लिख सकते हो। मैं एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, या फिर जैसे आप समझ रहे हो तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिस्टेमेटिक एरर क्या होता है? सिस्टेमेटिक एरर वो होता है जो एरर सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता हो। एक ही डायरेक्शन का मीन क्या हुआ कि आपने बहुत सारी वैल्यू को मेजर किया। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने 9.9, 9.8, 9.7, वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। या फिर अगर इंक्रीज होती तो लिखते 10.1, पहली बार आप मेजर की तो आई 10.1, सेकेंड टाइम मेजर करते हैं तो आता है 10.2 आता है, नेक्स्ट टाइम मेजर करते हैं तो 10.3 आता है। तो मतलब एक ही डायरेक्शन, या तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जो आपकी मेजर वैल्यू है वो या तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, या कंटिन्यूसली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ट्रू वैल्यू से कम आ रही है। तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर जो एरर चले उसको बोला जाता है बेटे सिस्टेमेटिक एरर। कौन सा एरर? सिस्टेमेटिक एरर। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों को। अच्छा, सिस्टेमेटिक एरर की भी आगे कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, अगर मैं पहली बात करूं सिस्टेमेटिक एरर के अंदर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। भी एरर किसकी वजह से आ सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही प्रॉब्लम है ना, आपने अमीटर यूज़ किया, वोल्टमीटर यूज़ किया, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, या आपने कोई स्केल यूज़ कर रहे हो, वर्नियर कैलिपर का आप यूज़ कर रहे हो, स्क्रू गेज का आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही प्रॉब्लम है तो वो तो रीडिंग कैसे सही दिखाएगा, है ना? तो रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी, वो कभी भी आप ट्रू वैल्यू मेजर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, सेकेंड के ऊपर आप बात करते हैं पर्सनल एरर क्या होता है। पर्सनल एरर क्या है कि आप जैसे रीडिंग लिखने जो टेक्निक होती है, आगे आप इम्परफेक्शन टेक्निक के अंदर भी आप बात करेंगे। पर्सनल एरर क्या होता है? जैसे मैं रीडिंग ले रहा हूँ तो रीडिंग लेनी चाहिए बिल्कुल ऊपर से, है ना, तो मैं साइड से होकर रीडिंग ले रहा हूँ तो मुझे कभी वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं दिखाई देगी। जैसे आपने किसी वोल्टमीटर की रीडिंग देखनी है, मीटर की रीडिंग देखनी है, वर्नियर कैलिपर की आपने रीडिंग देखनी है, तो आप क्या लोगे? बिल्कुल ऊपर से देखी जाती है रीडिंग, है ना। तो जब अगर आप साइड से देखोगे तो आप कैसे उसकी एक्यूरेट रीडिंग होगी? वो होता है पर्सनल एरर। भी आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है, आपका सारा जो आपने प्रेटस जचाया हुआ, आपका प्रेटस ठीक है, बिल्कुल अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, लेकिन आपका जो रीडिंग ले रहे हो आप वो गलत वे के अंदर ले रहे हो, वो आपके अंदर फॉल्ट है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। उसको क्या बोला जाएगा? पर्सनल एरर बोला जाएगा। ठीक है, अब थर्ड आते हैं इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कि आपकी जो टेक्निक है मेजर करने की, अगर वो गलत है, आप उसके अंदर परफेक्ट नहीं हो, आपको पता नहीं है कि उसको कैसे मेजर किया जाएगा, आप गलत वे के अंदर मेजर कर रहे हो वैल्यू, है ना। सपोज मुझे मेजर करनी है मेरे फ़ोन की ये केबल है, सपोज इसकी मुझे लेंथ मेज़र करनी है। ठीक है, तो मैं इसकी लेंथ कैसे मेज़र करूँगा? इस वे के अंदर अगर मैं इसकी लेंथ नीचे से अगर मैं मेज़र करूँगा तो मुझे अलग रीडिंग मिलेगी, इस वे के अंदर मेज़र करूँगा तो मुझे इसकी अलग रीडिंग मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जब मैं इस वे के अंदर मेज़र कर रहा हूँ तो इसके वेट की वजह से इसकी शायद लेंथ के अंदर या सपोज किसी थ्रेड के अंदर भी जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा नीचे की तरफ तो ये थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी,
तो इसकी रीडिंग कुछ और होगी। और अगर मैं इसी को ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करके इसकी लेंथ मेज़र करूं तब उसकी एग्जैक्ट लेंथ मुझे पता चलेगी। तो मेरी अगर टेक्निक सही होगी तो क्या कर पाऊंगा बेटे, मैं किसी भी वैल्यू को एक्यूरेट मेज़र कर पाऊंगा मैं। ठीक है, तो मेरी अगर टेक्निक गलत हुई तो वहां पर भी क्या आएगा, एक एरर क्रिएट हो जाएगा जिसको बोला जाएगा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आप बात करते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। अब ये एक्सटर्नल कोज क्या होते हैं, लैब के अंदर आप वर्क कर रहे हो, है ना, तो आपने शायद 10th क्लास के अंदर किया था ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट। अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूसली करते रहते हो तो वहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाता है। टेम्परेचर लगातार हीट प्रोड्यूस होने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, है ना, तो क्या होगा, आपकी रीडिंग एक्यूरेट आनी बंद हो जाएंगी। टेम्परेचर हीटिंग इफेक्ट ऑफ आ जाएगा वहाँ पर, तो आपकी रीडिंग चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो वो किसकी वजह से, अब आपकी टेक्निक ठीक थी, आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक था, ठीक है, आपकी पर्सनली आप उसको बिल्कुल एक्यूरेट वे के अंदर अपनी रीडिंग चेक कर रहे हो, लेकिन अब क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, गर्मी ज़्यादा होगी, हैं, और प्रेशर ज़्यादा हो गया, या किसी और एक्सटर्नल कोज की वजह से आपकी रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो एरर क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। तो ये सारे जो एरर्स हैं ये किसके एरर हैं, एक सिस्टम के एरर हैं, सिस्टेमेटिक एरर के पार्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद रैंडम एरर मेन एरर है, इसको सबसे लास्ट में मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं ग्रोस एरर के ऊपर बात करता हूँ। अब ये ग्रोस एरर, इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज इसलिए नहीं है, मान लो मैं और मेरा फ्रेंड इसका रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 26 और वो नोटबुक में लिख रहा है उसको 27, तो इस चीज़ का तो इलाज नहीं है ना। मैंने मेरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, मेथड मेरा टेक्निक बिल्कुल एक्यूरेट है, सारा कुछ एक्यूरेट है, लेकिन क्या हो रहा है कि 26 लिखना था और वो बाय मिस्टेक उस चीज़ को क्या लिख रहा है, 27 लिख रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा, एरर क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो ये जो एरर्स है इसको बोला जाता है ग्रोस एरर। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर, अभी मैंने लिस्ट काउंट के बारे में बताया था कि लिस्ट काउंट क्या चीज़ होता है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न होती है। जैसे आपने किसी स्केल को मेज़र करना है और उसका लिस्ट काउंट सपोज 1 mm है, ठीक है, आपने किसी लेंथ को मेज़र करना है स्केल से और उस स्केल की 1 डिवीज़न उसका लिस्ट काउंट क्या 1 mm है, लेकिन आपके वहाँ पर लिस्ट काउंट के अंदर प्रॉब्लम है, उस स्केल की जो रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम है। आपकी वहाँ पर लिस्ट काउंट कितना है, 0.005 लिख रखा है आपने, या 0.05 है मीटर का लिस्ट काउंट, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसको बोला जाता है लिस्ट काउंट एरर। ठीक है, और लास्ट में बात करते हैं रैंडम एरर के ऊपर। रैंडम एरर अपन ने यहाँ पर किया था स्टार्टिंग के अंदर, रैंडमली वैल्यू आती है, कभी कई बार आपने मेज़र करो। रैंडम एरर के लिए क्या करना होता है, कई वैल्यूज़ आप मेज़र करते हैं। ठीक है, मान लो आपने 4-5 वैल्यूज़ मेज़र करी, जैसे ट्रू वैल्यू आनी चाहिए थी आपकी 10 आनी चाहिए थी, आपने वैल्यू आई फर्स्ट टाइम 9.9 आई, सेकेंड टाइम 9.8 आती है, थर्ड टाइम 9.7 आती है, 4 टाइम करते हो तो 10.1 हो जाती है, 5th टाइम करते हो तो 10.2 हो जाती है। तो इस केस के अंदर आपकी वैल्यू कभी तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कभी वैल्यू आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप का जो एरर आ रहा है यहाँ पर, इसको बोला जाता है रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम है, रैंडमली मतलब अलग अलग हर बार मेजरमेंट, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है। तो इस टाइप का जो एरर आ रहा है इसको बोला जाता है रैंडम एरर। ठीक है, और रैंडम एरर को डिटेल में करते हैं, इसके आगे कुछ टाइप्स हैं, रैंडम एरर कैसे करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं रैंडम एरर को। ठीक है बेटे, तो यहां तक आई थिंक आपने राइट कर लिया होगा, तो मैं इरेज कर दूं इसको। हाँ जी, तो इरेज करते हैं। और डिटेल के अंदर चलते हैं रैंडम एरर के ऊपर। ठीक है, रैंडम एरर क्या होता है और आगे इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। हाँ जी, रैंडम एरर के ऊपर। हाँ जी, रैंडम एरर के अंदर देखो बेटे,
आपने वैल्यू मेज़र करी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले सकते हो, उसकी वैल्यू अगर आपने मेज़र करी तो सपोज फर्स्ट टाइम आ रही है A1, सेकेंड टाइम आ रही है A2, थर्ड टाइम आ रही है A3। एक मैं जनरल नोटेशन ले रहा हूँ यहाँ पर, कुछ भी हो सकती है वो 5, -5, प्लस माइनस के अंदर कुछ भी आ सकती है बेटे वो वैल्यू, ठीक है। A4 इस वे के अंदर कुछ मेजरमेंट है आपकी, ठीक है। लास्ट में जाके AN यहाँ तक आ जाती है। तो सबसे पहले रैंडम एरर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले आता है बेटे मीन निकालना, मीन ऑफ रैंडम एरर। सबसे पहले क्या निकाला जाता है? मीन निकाला जाता है, ठीक है। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन A बार से। तो जितनी भी ये रीडिंग आई आपकी, इन सभी का आप क्या निकाल दो बेटे? मीन कैसे निकालते हैं? सभी को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है। और उतनी ही डिवीज़न को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या निकल जाता है? मीन निकल जाता है, सम ऑफ डिवीज़न बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस वे के अंदर आपने क्या निकाल दिया? मीन निकाल दिया, ठीक है। अब मीन निकालने के बाद आपकी जो वैल्यू होती है वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू पहुंच जाता है, जिसको आप बोलते हैं ना एवरेज निकल गई एक टाइप की। तो मतलब आप सभी वैल्यू को कम ज़्यादा जो भी हो रही हैं, इन सभी का जब आप मीन निकालते हो तो वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू पहुंच जाते हो, ठीक है। और ज़्यादा इसके अंदर एक्यूरेसी लाने के लिए, ठीक है, तो क्या किया जाता है? एब्सोल्यूट एरर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जिसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए के साथ। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? तो जो आपने पहले जो ये वैल्यू निकाली है, मीन की जो वैल्यू निकाली है, एब्सोल्यूट एरर, अगर मुझे फर्स्ट इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो इसका एब्सोल्यूट एरर A1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? यहाँ पर मैं मॉडुलस के अंदर इसकी वैल्यू लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? इसको बोला जाता है डेल्टा ए। इस सिंबल को यूज़ किया जाता है, डेल्टा ए लिखा जाता है एब्सोल्यूट के लिए, ठीक है। डेल्टा वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो डेल्टा A1 की वैल्यू क्या आएगी? A बार, जो यहाँ पर आपने मीन निकाला था, A बार माइनस A1, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई बेटे इस फर्स्ट मेजरमेंट की। ऐसे ही डेल्टा A2 क्या आ जाएगा? A बार माइनस A2। ऐसे ही आपने डेल्टा A3 तो क्या आ जाएगा? A बार माइनस A3, ठीक है। तो ऐसे ही अब 2 अगर आप जाएं तो डेल्टा AN किसके इक्वल आ जाएगा? A बार माइनस AN के, ठीक है। तो ये अपने पास क्या निकल जाता है? एब्सोल्यूट एरर निकल जाता है। अब अपने को क्या निकालना है कि बहुत ज़्यादा और क्लोज पहुंचना है ट्रू वैल्यू के। तो उस केस में क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर का फिर से मीन निकाल देंगे। एब्सोल्यूट एरर की भी एवरेज ले लेंगे। जैसे आपने यहाँ पर एवरेज ली तो ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच गए। आपको चाहना है कि और ज़्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज पहुंचना, तो आप क्या करते हो? एब्सोल्यूट एरर ले लेते हो। एब्सोल्यूट एरर में जो कैसे निकालते हैं कि जो आपका मीन आया था उसमें से A1 जो पहली आपकी मेजरमेंट होती है उसको भी माइनस कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ें हमेशा मॉडुलस में लेनी है आपको, ठीक है। प्लस माइनस हो सकती है इसकी वैल्यू, लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं ओनली, ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर उसको सोल्व करने के लिए। अब और ज़्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए आप क्या करते हो बेटे यहाँ पर कि जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए है, इसका भी आप क्या निकाल लेते हैं? मीन निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल लेंगे। तो मीन कैसे निकला जाएगा बेटे? A माइनस क्या था अपने पास? A1 प्लस इन सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, है ना। A बार माइनस A2 प्लस अप टू ऐसे ही A बार माइनस AN और अपॉन में क्या लिख देंगे? N। तो ये क्या निकल गया? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अच्छा, मीन निकालने के बाद अब जो वैल्यूज आती है एब्सोल्यूट एरर की यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा क्लोज टू, अगर मैं मेरे पास बोल दूँ मैं 10 थी मेरे पास ट्रू वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी? 9.998, मतलब बहुत क्लोज टू आप पहुँच चुके हो ट्रू वैल्यू के, पहुँच जाओगे आप, ठीक है। अच्छा, अब एक ये यहाँ पर आता है रिलेटिव एरर। क्या होता है रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर मतलब आपने दो एरर्स को क्या करना है? रिलेट करना है, ठीक है। रिलेटिव एरर को कैसे लिखेंगे बेटे? इसको डेल्टा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिलेटिव एरर
कैसे निकालते हैं बेटे, जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाय जो आपने मीन निकाला था पहले, मेजरमेंट का जो मीन निकाला था, इन दोनों के इस रेशो को, रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द मीन ऑफ द मेजरमेंट वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एरर। ठीक है, और लास्ट के अंदर कि कितने परसेंट आपका एरर आया, तो कैसे निकालते हैं, लास्ट में बच जाता है एक परसेंटेज एरर। एक एक चीज़ को अच्छे समझते जाना बेटे, ठीक है, आप इसको लिख सकते परसेंटेज एरर। क्वेश्चन आएगा आगे, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, पास सोल्व, उसके अंदर ये सारी चीज़ें करेंगे। परसेंटेज एरर कितने कैसे निकालेंगे बेटे, तो रिलेटिव एरर जैसे ये था डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ए बार, ठीक है, बाय ए बार। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टी कर देंगे इसको 100 से, ठीक है, तो ये अपने पास क्या निकल जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। भाई एक्चुअल के अंदर जो ये एरर आया यहाँ पर, ये कितने परसेंट आया, ठीक है, तो आप इसकी ये परसेंटेज निकाल सकते हो। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बेटे। यस बेटे, अब एक न्यूमेरिकल के ऊपर बात करते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर आपको कुछ मेजर्ड वैल्यू दी हुई हैं, ठीक है, ये जो मेजर्ड वैल्यू दी हुई है, टाइम हो सकता है, किलोग्राम, कोई भी एक मेजर्ड वैल्यू है, कहता है ये मेजर्ड वैल्यू है। अब इन मेजर्ड वैल्यू से आपको कैलकुलेट करना है, एक तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर आपको कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज एरर के आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बेटे 1 बाय 1 सबसे पहले मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, इन सभी को ऐड कर दोगे, ठीक है, ऐड कर दिया और कितने से डिवाइड कर दो। देखो मीन तो आई थिंक आपको निकालना आता होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है फॉर्मूला। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी ये अपने पास, उन सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास मीन कितना आ गया, 2.624 आया था बेटे मीन, ठीक है। सेकेंड थिंग अपने को अब निकालनी थी एब्सोल्यूट एरर, और मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालते होते थे। जो आपके पास मीन आ जाता है, क्या फॉर्मूला था, ए बार, है ना, एब्सोल्यूट एरर का डेल्टा ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बार माइनस A1, और ये मॉडुलस में लेते हैं वैल्यू, ठीक है, आई थिंक आपको ध्यान होगा, अभी मैं करवा के आऊँ इस चीज़ को। तो ए बार मेरे पास वैल्यू कितनी आई, ए बार की, तो मुझे सभी की अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकालना है, सभी मेजरमेंट का अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकालना है मुझे। तो फर्स्ट का एब्सोल्यूट एरर मैं निकालता हूँ कि इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना है। तो मीन वैल्यू मेरी कितनी आई है, 2.624, 2.62 ले रहा हूँ मैं इसको, माइनस A1 क्या है मेरे पास, ये फर्स्ट वैल्यू, ये A1 है, तो इसको माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास माइनस 0.01 जो ये आ गया, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया इस फर्स्ट मेजरमेंट का। और ये मैं मॉडुलस में लूँगा तो इसकी वैल्यू हमेशा आगे कैलकुलेशन के अंदर मैं पॉजिटिव ही कंसिडर करूँगा, ठीक है। ऐसे मुझे सेकंड वैल्यू का मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मेरे मीन में से मैं क्या कर दूँगा, इस वैल्यू को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 0.06। ऐसे ही थर्ड की 0.62, ये मीन था, मीन में से मैंने मुझे थर्ड वैल्यू ये वाली मैंने क्या कर दी बेटे, माइनस कर दी, तो नेक्स्ट इसका एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ डिवीज़न को मीन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसका एब्सोल्यूट एरर आ गया। फिफ्थ डिवीज़न को का निकालना है, तो मीन में से फिफ्थ डिवीज़न को अपन क्या कर देंगे बेटे, माइनस कर देंगे, तो उसका एब्सोल्यूट एरर आ गया माइनस 0.18, और ये मैंने मॉडुलस के अंदर लिखे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ एब्सोल्यूट एरर निकल जाता है। थर्ड आ जाता है फिर नेक्स्ट आके मीन एब्सोल्यूट एरर, कि ये जो एब्सोल्यूट एरर आए हैं इन सभी का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा कि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन अपनी आई है एब्सोल्यूट एरर की, इन सभी को क्या कर देना है, सम कर देना है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर थे, तो मैंने अभी आपको बताया कि वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। इन सभी को ऐड किया और 5 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो अपने पास जो ये राउंड ऑफ करके मैंने जो ये वैल्यू लिखी है, ये 0.11 है, ये आती है 0.108 के आसपास आती है। तो 8 क्या होता है बेटे, 5 से, अभी मैं पीछे वाला जो लेक्चर के अंदर राउंड ऑफ करना आपको सिखाया था, तो ये मैंने राउंड ऑफ करके वैल्यू इसकी लिखी है 0.11। इसके बाद अपने को निकालना है रिलेटिव एरर भी निकालना है। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, मैं इधर कर रहा हूँ बेटे। रिलेटिव एरर डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, हाँ जी, डेल्टा ए बार बाय ए बार, यही था बेटे। और डेल्टा ए बार की अपने पास वैल्यू क्या आई है,
0.11 बाय ए बार की वैल्यू कितनी थी 2.62, ये वैल्यू थी। इससे डिवाइड कर दोगे बेटे तो आपका क्या निकल जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। आपको क्या निकालना है लास्ट में, परसेंटेज एरर भी निकालना है। तो क्या कर दोगे परसेंटेज एरर के लिए, इसको मल्टी यहाँ पर कर देना 100 से, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा बेटे एरर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे कम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में, और लास्ट वीडियो होगी अपनी इस चैप्टर की बेटे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आई थिंक लास्ट वीडियो होगी। तो इस लेक्चर के एंड के अंदर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है बेटे तो लाइक करो। थैंक यू सो मच।